अयोध्या नगरी में एक ऐसे राजा राज्य करते थे जिनका नाम था दशरथ। प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी, लेकिन राजा के हृदय में एक खालीपन था। उन्हें संतान नहीं थी। वर्षों की तपस्या और यज्ञ के बाद देवताओं के आशीर्वाद से उनके घर 4 पुत्रों का जन्म हुआ। सबसे बड़े थे राम, जिनके चेहरे पर शांति और तेज एक साथ झलकता था। उनसे छोटे थे भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों भाई प्रेम और मर्यादा की मिसाल थे, लेकिन राम तो मानो स्वयं धर्म का स्वरूप थे। समय बीता। राम बड़े हुए और उनका विवाह मिथिला की राजकुमारी सीता से हुआ, जो धरती से प्रकट हुई थीं और जिनमें धैर्य, पवित्रता और शक्ति एक साथ थीं। अयोध्या में आनंद का वातावरण था। राजा दशरथ ने निर्णय लिया कि अब वे राम को युवराज बनाएंगे। पूरी अयोध्या उत्सव में डूबी थी, लेकिन इसी खुशी के बीच एक तूफान छुपा बैठा था। कैकेयी, जो राम से उतना ही प्रेम करती थीं जितना अपनी संतान भरत से, एक दिन अपनी दासी मंथरा के बहकावे में आ गईं। उन्हें याद दिलाया गया कि राजा दशरथ ने कभी 2 वरदान देने का वचन दिया था। कैकेयी ने वही 2 वरदान मांग लिए, भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ टूट गए, लेकिन वचन के बंधन में बंधे थे। जब राम को यह आदेश मिला, उन्होंने एक क्षण भी विरोध नहीं किया। चेहरे पर वही शांति थी। सीता और लक्ष्मण ने भी साथ जाने का निश्चय किया। अयोध्या रो रही थी, लेकिन राम मुस्कुराकर सबको सांत्वना देते हुए वन की ओर चल पड़े। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण ऋषिमुनियों की रक्षा करते, अधर्म का नाश करते आगे बढ़ते रहे। पंचवटी में उनका जीवन सरल और शांत था, लेकिन वहीं से कहानी ने एक भयानक मोड़ लिया। रावण की बहन शूर्पणखा राम पर मोहित हो गई। जब उसका अपमान हुआ, उसने जाकर रावण से शिकायत की। रावण, जो लंका का शक्तिशाली और अहंकारी राजा था, सीता के सौंदर्य और मर्यादा के बारे में सुनकर उन्हें पाने की लालसा में अंधा हो गया। एक दिन स्वर्ण मृग के रूप में मायावी छल हुआ। सीता की इच्छा पर राम मृग के पीछे गए, लक्ष्मण भी दूर चले गए, और उसी क्षण रावण साधु का वेश धरकर आया। सीता ने धर्मवश भिक्षा दी और उसी पल रावण उन्हें हरकर लंका ले गया। आकाश रो पड़ा, धरती काँप उठी। राम लौटे तो कुटिया खाली थी। सीता का नाम पुकारते हुए वे वन भटकते रहे। रास्ते में जटायु नामक पक्षी ने अपने प्राण देकर सीता के अपहरण का समाचार दिया। राम की आंखों से आंसू बहे, लेकिन उन्होंने प्रण लिया, सीता को वापस लाऊंगा, चाहे इसके लिए पूरी लंका क्यों न जलानी पड़े। यात्रा में उनकी भेंट हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना से हुई। हनुमान की भक्ति, बुद्धि और शक्ति अद्भुत थी। समुद्र लांघकर वे लंका पहुंचे, सीता को अशोक वाटिका में देखा और राम की अंगूठी देकर उन्हें आश्वासन दिया कि राम आ रहे हैं। फिर वह दिन आया जब राम ने समुद्र पर सेतु बनवाया। वानर सेना लंका पहुंची। युद्ध छिड़ा, भयानक, विशाल और निर्णायक। एक एक करके रावण के अहंकार के स्तंभ गिरते गए। अंततः राम और रावण आमने सामने थे। राम ने धर्म के साथ युद्ध किया और रावण का अंत हुआ। अधर्म का पतन हुआ, धर्म की विजय हुई। सीता मुक्त हुई, लेकिन समाज के प्रश्न अभी शेष थे। सीता ने अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता सिद्ध की। राम उन्हें लेकर अयोध्या लौटे। 14 वर्षों का वनवास पूरा हुआ। अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। राम का राज्याभिषेक हुआ। यही दिन आगे चलकर दीपावली कहलाया। रामराज्य आया, जहाँ न्याय था, करुणा थी और कोई दुखी नहीं था। राम केवल राजा नहीं थे, वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने सिखाया कि जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, त्याग करना पड़ेगा, लेकिन धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। रामायण सिर्फ एक कथा नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो सही और गलत के बीच खड़ा होता है। यह बताती है कि शक्ति से नहीं, बल्कि सत्य, त्याग और प्रेम से ही विजय मिलती है। और शायद इसी वजह से हजारों साल बाद भी जब भी राम का नाम लिया जाता है, दिल अपने आप झुक जाता है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और उन पर के लोगों को ज्ञान के रास्ते पर चलने का मार्ग बताएं। Thank for watching.